सो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पाठशाला। बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होगे आप। और आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, मानव पोषण में ओलेरी कल्चर का महत्व। बच्चों, जो सब्जियां खा रहे हो आप, सब्जियां उगा रहे हो आप, इसमें मानव आहार में इन सब्जियों का कितना महत्व है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। और किस सब्जी को खाने से कौन सा विटामिन आपको प्राप्त हो रहा है बच्चों, ये हम आज जानेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको याद करना है आपको, रटना नहीं है इस टॉपिक को। हाँ बच्चों, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नए नए वीडियो आपके पास में आते जाएंगे। और 9th में क्लास की मैं लगभग पूरे वीडियो डाल दूंगा, आप पूरे सत्र डाल दूंगा। इसके बाद में आपको क्या है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी है जानकारी मैं इस चैनल में देते रहूँगा आपको। और नए नए प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको IMP क्वेश्चन भी ज़रूर मैं देते रहूँगा। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नए नए वीडियो प्राप्त करोगे, जानकारी प्राप्त करोगे, आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाली है यहाँ पे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मानव पोषण में ओलेरी कल्चर का आखिर महत्व क्या है ना। ओलेरी कल्चर बागवानी की एक शाखा है, मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था, जो सब्जी फसलों की खेती के अध्ययन से संबंधित है। सब्जी शब्द को वनस्पति पौधों या भागों के लिए अपनाया जाता है, जिसका उपयोग आमतौर पर रसोई में पकाने के उद्देश्य के लिए किया जाता है ना। यह मक्का के कोब, मटर, बल्ब, कार्न, राइजोम, जड़ और कंद, पत्ते, फली, फल और कर्ड, मशरूम आदि के रूप में हम सब्जियों को खाते हैं। तो बच्चों, ओलेरी कल्चर का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे मानव आहार में। जितना कि कार्बोहाइड्रेट अनाजों का है, वैसे ही सब्जियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, इसलिए मानव पोषण में तो सब्जियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए हमें भर भर के मस्त सब्जी लगाना चाहिए और सब्जियां हरी हरी खाना चाहिए, है ना। इसलिए क्या है बच्चों कि मानव शरीर में सब्जियों का बहुत ज़्यादा महत्व है ना। आगे देखते हैं हम, भारत में सब्जी की खेती की संभावना क्या है। प्रति वर्ष अधिक फसलें, है ना, प्रति वर्ष अधिक फसलें, सब्जियों की फसलें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। क्या है, सब्जियों की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में अब हम लोग करने लगे हैं। और परिपक्व होने के लिए केवल कुछ महीनों की आवश्यकता होती है। कुछ ही महीने में हमारी सब्जियां क्या है, उगा करके हम तैयार कर लेते हैं। इसलिए एक वर्ष में कई फसलें हम क्या है, हम बहुत सारी फसलें, एक वर्ष ही फसलें हम लगाते हैं, 2-2 3-3 महीने की फसलें लगाते हैं। तो क्या होता है कि एक वर्ष में कई फसलों की खेती हम कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे। इसलिए हम सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं और लाभ बहुत सारा हम कमा रहे हैं। और बात कर लेते हैं हम लाभ प्रदाता की, बात कर लेते हैं, मतलब लाभ क्या क्या और कैसे हो रहा है। तो प्रति इकाई क्षेत्र, अगर आपके पास में छोटा सा भी क्षेत्र है, तो आप क्या कर रहे हो कि सब्जियों की उपज करके हम अनाज से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अनाज से ज़्यादा हम क्या पैसा कमा रहे हैं। कुछ मामलों में यह 4 से 6 गुना अधिक रिपोर्ट की दर्ज की गई है। मतलब कि भाई अनाज से ज़्यादा सब्जियां 4 से 6 गुना हम ले रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इसलिए सब्जियां छोटे और सीमांत जोतों पर लाभदायक रूप से उगाई जा रही हैं, और इससे छोटे और सीमांत किसान भी क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। अगर जिसके पास में 1 एकड़ की भूमि है, 1 एकड़ से कम भूमि भी है, तो वो क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सब्जी 2-3 बार साल में लगा रहे हैं और बढ़िया लाभ कमा रहे हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, किसी के पास 5 एकड़ भी ज़मीन है और अनाज की फसल लगा रहा है, वो तो क्या कर पा रहा है, वो लाभ उतना नहीं कमा पा रहा है जितना सब्जियों की खेती से हम लाभ कमा सकते हैं। एक सीमांत खेती आपके पास में, किसान के पास में है, तो भी वो बहुत सारा लाभ कमा सकता है। बात करते हैं आगे, भूमि का उपयोग। सब्जियों की खेती छोटे पैमाने पर आमतौर में क्या हो रहा है, घर के पिछवाड़े में लगा रहे हैं। जब देखे होंगे आपने, घर में भी, आपके घर में बागवानी, घर के पीछे बागवानी करते हैं कि नहीं आप। एक परिवार के लिए एक अच्छा वो हो जाता है, स्रोत हो जाता है, घर में ही सब्जियां उगा लेते हैं आप, है ना। तो सब्जियों की खेती छोटे पैमाने पर और घर के पिछवाड़े में भी एक परिवार के लिए की जा सकती है ना। इससे बंजर भूमि, घरेलू कचरे और अपशिष्ट जल का उपयोग हो जाता है ना, सुनिश्चित क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। देखे होगे आपने, आपके घर में जो भी यूज़ का पानी है ना, जो पानी यूज़ कर रहे हो, वो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी बागवानी लगा करके, जैसे आप नहा रहे हो, तो नहाने का जो पानी जा रहा है और वेस्टेज पानी आप जो है, आप एक छोटे से बाड़ी में आप कर सकते हैं, आपके घर की जो बागवानी है ना। तो उसका क्या है, आप सदुपयोग हो जाता है उस पानी का, और एक अच्छी बागवानी भी आपके लिए तैयार हो जाती है।
और आगे बात करते हैं मौसम की अनिश्चितता में फसल उगाना। क्या होता है कि वैश्विक तापमान और प्रदूषण में वृद्धि के कारण जलवायु परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन होते हैं। कम अवधि वाली सब्जियों को प्रभावी ढंग से उगाया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय तक खड़ी रहने वाली फसलें प्रतिकूल जलवायु से अधिक। तो जलवायु ऐसी जगह अनिश्चित जलवायु, तो वहाँ पे आप सब्जियाँ लगा सकते हैं। और जो लंबी वाली फसलें रहती हैं वो क्या है, जलवायु को सहन नहीं कर पाती, तो उन फसलों को हम नहीं लगाते। और सब्जियों वाली फसलें क्या है, 2-3 महीने के लिए रहती हैं, तो अलग अलग जलवायु वाली फसलें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं और खूब सारा लाभ हम कमा लेते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं आगे रोजगार की। रोजगार, आप सब्जियां अगर लगा रहे हो कुछ क्षेत्र में, तो सब्जियां श्रम प्रधान फसलें होती हैं, क्योंकि इनको क्या है, आप पहले नर्सरी तैयार करेंगे, फिर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग के बाद में आप क्या करेंगे, फिर उसको ट्रांसप्लांटिंग के बाद में बड़े होंगे पौधे, तो आप उसकी पिचिंग करोगे, ये सारी चीज़ें करते रहोगे, तो आपको क्या एक श्रम की आवश्यकता होगी। तो गाँव के जो श्रम करने वाले रोजगार उनको मिल जाएगा, मजदूरों को, इन्हें पूरे साल उगाया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के खेतीहर मजदूरों को क्या होगा बच्चों, रोजगार मिल जाएगा यहाँ पे। इसलिए सब्जी की खेती करना बहुत ही अच्छी माना जाता है ना। और लाभ के लिए भी अच्छी होती है, भली मजदूरी लगी पर अपने को लाभ भी तो अच्छा हो रहा है ना। ये होता है। खेती की उन्नत तकनीकें की बात कर लेंगे, तो हम आज ऐसे समय आ गया है, अब पहले तो बहुत उन्नत तकनीकें नहीं थी, परंतु आज का समय ऐसा आ गया है कि पॉली हाउस और शेड नेट हाउस तकनीक से भी हम सब्जी उगा रहे हैं। देखे होगे आपने, कहीं आप बाहर जाते हैं तो देखे होगे रास्ते रास्ते में ऐसे पॉली हाउस टाइप के बने रहते हैं, इस संरचना के रहते हैं। आपको बताता हूँ मैं, इस टाइप की संरचना बनी रहती है पॉली हाउस की। तो ये पॉली हाउस में क्या करते हैं, सब्जी अच्छे से उगा सकते हैं हम, अच्छी तकनीक से सब्जी की खेती कर सकते हैं। छोटे से क्षेत्र में अधिक लाभ कमा सकते हैं हम, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त हो सकता है। और विशेष कृषि क्रियाओं के लिए विदेशी सब्जियां ऐसी जगहों में उगाई जा सकती हैं और अधिक आय उत्पन्न कर सकते हैं हम यहाँ से, है ना। अच्छी अच्छी उन्नत तकनीक यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई हम कर सकते हैं, ड्रिप सिंचाई से भी अच्छा मतलब पानी अच्छे से मिल सकता है, पौधों को पोषण अच्छे से मिल सकता है। यहाँ पे ये फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात कर लेते हैं हम बीज उद्योग की, है ना। क्या है कि बीज उद्योग की बात कर लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना बच्चों की, बहुत सारी बीज उद्योग कंपनियां क्या है, मतलब कि सहयोग कर रही हैं सब्जियों की जो बीज बनाने में। तो हम पढ़ते हैं, सब्जियों के उत्पादन को नियंत्रित करने वाला बीज एक महत्वपूर्ण कारक है। गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन एक तकनीकी मामला है जिसके लिए विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है ना। गुणवत्तापूर्ण बीज फसल की उपज और इसके बाद किसानों की आय को बढ़ाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका के देशों को सब्जियों के बीजों का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा में मदद करता है ना। क्या करता है, विदेशी मुद्रा में मदद करता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं सिंचाई की सुविधा बढ़ावा। तो गवर्नमेंट ने क्या सिंचाई की सुविधा को भी बढ़ावा दी है। सिंचाई के स्रोतों के रूप में उपयोग किए जाने वाले बांधों, नहरों, तालाबों और अन्य जल निकायों के जल संरक्षण और निर्माण के बारे में जागरूकता दिन पर दिन बढ़ रही है ना। दिन पर दिन तालाब बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे बांध बनाए जा रहे हैं, नहरें बनाई जा रही हैं, है ना। पर्याप्त सुविधाएं हो गई हैं, तो साल भर हम क्या कर रहे हैं, सब्जी अच्छे से लगा पा रहे हैं, है ना। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ गई हैं तो सब्जियां अच्छी होंगी, और सब्जियां लगाना भी चाहिए। बेहतर परिवहन सुविधाएं हो गई हैं, जिससे कि हम सब्जी उगा रहे हैं तो एक जिले से दूसरे जिले तक हम सब्जी पहुंचा रहे हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक, यानी दूर दूर क्षेत्र तक हम सब्जियां पहुंचा दे रहे हैं। देश की परिवहन संरचना में सुधार हो रहा है और आंतरिक और दूर दराज के क्षेत्रों में धीरे धीरे राजमार्गों और रेलवे से जुड़े हुए क्षेत्र रह रहे हैं, तो उससे क्या है, दूर दूर बाजारों में हम क्या कर रहे हैं, बेहतर परिवहन कर पा रहे हैं, है ना। फिर कुशल जनशक्ति की बात कर लें। इन दिनों कल्टीवेटर अधिक कुशल हो गया है। पहले क्या करता था, किसान हल से जुताई करता था, बहुत दिन लग जाते थे 1 एकड़ की भूमि में जुताई करने में। अब क्या है, नए नई तकनीक आ गई ना, ट्रैक्टर आ गई, कल्टीवेटर आ गया, सारी चीज़ें, रोटरी आ गई, हर चीज़ आ गई, तो अब क्या है, जल्दी जल्दी कुशल कार्य हो रहा है ना। किसान नवीन क्रियाओं और नई वैज्ञानिक तकनीकों में शिक्षित और प्रशिक्षित है। उसकी समस्याओं की विभिन्न एजेंसियों जैसे विद्यालय, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन विस्तार, ये सारी चीज़ें होने से क्या है ना, एक अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। जल्दी जल्दी मतलब कि सब्जियां आपकी इधर से उधर यातायात में चले जा रही हैं, तो नई नई सुविधाएं हो गई हैं। मोबाइल फ़ोन होने के माध्यम से यहाँ से वहाँ माल भिजवाने में सुविधा हो गई, एक तरीके से कह सकते हैं हम। आगे हम बात करते हैं, सरकारी सहायता भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिल रही है। बागवानी बोर्ड द्वारा भी बहुत सारी फ़ायदे मिल रहे हैं। सरकार बागवानी के विकास पर जोर दे रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन
NHM राष्ट्रीय बागवानी मिशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, NHM राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आदि के माध्यम से किसानों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। सिंचाई, ग्रीन हाउस और अन्य इसमें क्या है ना, सब्सिडी मिलने लगी, तो आप सरकारी सहायता मिलने लगी है, तो किसान भी अच्छे अच्छे से अपनी सब्जी उगा रहा है ना, ये है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, मानव आहार में सब्जियों का महत्व। यही तो अपन सत्र 3 में पढ़ रहे थे कि मानव आहार में बहुत ही ज़्यादा इस सब्जियों का महत्व है ना। सब्जियां मानव आहार में एक महत्वपूर्ण घटक है। ये विटामिन, खनिज, प्राकृतिक स्रोत, ये सारी चीज़ें हमको दे रही, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये पोषक तत्व क्या कर रही हैं, दे रही हैं, है ना। और रोगों के खिलाफ भी प्रतिरोधी उत्पन्न कर रही। भाई अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां खाओगे, सारी चीज़ें रहेंगी तो आपको कैसे रोग हो जाएंगे, है ना। इसलिए सब्जियों को सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। सब्जियां मांसाहारी खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाली अम्लता को खत्म करती है ना। अंदर देखो ना आप, कितना लाभ मिल रहा है आपको। एक तो सब्जियां भी खा रहे हो, उसके बाद में रोगों से भी लड़ रही सब्जियां, उसके बाद में अंदर आपके अंदर जो अम्लता हो गई उसको खत्म कर रही हैं, है ना। साथ ही भोजन में स्वाद उत्पन्न कर रही हैं। ये रेशे का मूल्यवान स्रोत भी हैं, रेशे वाली फसलें भी मिल जाती हैं। इसमें उच्च पाचक क्षमता होती है ना, कब्ज दूर करती हैं। आहार विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एक वयस्क मनुष्य को, ये बहुत ही IMP चीज़ें बता रहा हूँ आपको, एक वयस्क मनुष्य को हर दिन 300 ग्राम सब्जियां बच्चों खाना चाहिए। कितनी ग्राम? 300 ग्राम। इसलिए आप 300 ग्राम सब्जी खाएंगे आज से, ठीक है। अब सारणी की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, इसको याद जरूर कर लेना, और इसको थोड़े शॉर्ट में करना, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं है। जैसे कि पहला पॉइंट है विटामिन ए। विटामिन ए याद रख लो आप, गाजर से मिलता है और हरी सब्जी से मिलता है, सभी याद रख लो बस। उसका महत्व क्या है भाई? शरीर स्वस्थ होगा, आँखें स्वस्थ होंगी, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आँखों और त्वचा में लाभकारी है विटामिन ए, है ना। विकास में मंदता हो जाती है यदि इसकी कमी हो गई तो, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम विटामिन B1 की। B1 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। अभी इसके ऊपर वाले विटामिन को कैरोटीन कहते हैं, याद रखना, बीटा कैरोटीन, है ना। उसके बाद में दूसरी बात कर लेते हैं विटामिन B1 में थायमिन कहते हैं, B1 को थायमिन कहते हैं, और ये अपने को मिल जाएगी पत्ता गोभी, लोबिया, प्याज आदि, याद कर लेना। विकास और प्रजनन में सहायक है भाई, है। बेरी रोग, मेन ये रोग, बस एक रोग याद करें यहाँ पे कि बेरी रोग हो जाएगा आपको यदि कमी हो जाएगी तो, है ना। विटामिन B2 की बात कर लें। विटामिन B को अंग्रेजी में कहते हैं राइबोफ्लोविन। बार बार बोल के देखो बच्चों इनको, राइबोफ्लोविन, ये बार बार बोलोगे तो सब मिल जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी द्वारा मिलेगा। त्वचा संबंधी समस्याएं, पाचन शक्ति में वृद्धि, ये सारी चीज़ें लाभ होने वाला है यहाँ पे। और अगर आपको विटामिन B2 की कमी हुई है तो पेलाग्रा आपको यहाँ पे होने वाला है, मुंह संबंधी अल्सर, मुंह संबंधी पेलाग्रा आपको यहाँ पे हो जाएगा यदि कमी हो गई तो, है ना। उसके बाद में बात कर लेते हैं विटामिन C की। विटामिन C को अंग्रेजी में हम कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल एसिड, है ना। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको। अगर फल की बात कर लें तो खट्टे फलों से मिल जाएगा ये, है ना। और सब्जियों की बात करें तो पत्ता गोभी है, मेथी है, पालक है। मिर्च में भी विटामिन C पाया जाता है, तीखी होती है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मिर्च में पाया नहीं जाता। करेला में पाया जाता है विटामिन C, है ना। तो ये भर भर के आप खाइए सब्जी, बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जियां खाना, हरी हरी सब्जी खाइए, इससे आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है ना। उसके बाद में स्वस्थ नसों और रक्त परिसंचरण में लाभ करेगा। और अगर आपको विटामिन C की कमी यहाँ पे हो गई है तो आपको मेन रोग है इसका स्कर्वी, है ना। मैं जो बता रहा हूँ आपको नोट कर लिया करो या आप हाईलाइट कर लिया करो, है ना, चीज़ों को। इसके बाद में आगे यहाँ पे देखते हैं विटामिन D, कैल्सीफेरॉल कहते हैं इसको, हरी सब्जी से मिलेगा। हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये विटामिन D। आपको रिकेट्स रोग हो जाएगा यदि आप विटामिन D की कमी हो जाएगी तो। और एक चीज़ है, आपको सूर्य का प्रकाश से भी यहाँ पे आपको विटामिन D मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में छठवीं बात कर लेते हैं विटामिन E। विटामिन E को कहते हैं टोकोफेरॉल याद रखेंगे आप। और ये पत्ता गोभी, सलाद, अंकुरित अनाज खाइए, अंकुरित जो फलियाँ रहती हैं उनको खाइए, तो आप क्या यहाँ पे विटामिन E प्राप्त कर लेंगे। और विटामिन E के से लाभ क्या क्या होगा यहाँ पे? विटामिन प्रजनन जनन क्षमता में आपको लाभ करने वाला है यहाँ पे, है ना। और विटामिन E की कमी हो गई तो बांझपन होना बिल्कुल जायज़ है। और बाल झड़ना, गंजापन, ये सब क्या यहाँ पे विटामिन E की कमी से होते हैं बच्चों। फिर उसके बाद कर लेते हैं सातवां कैल्शियम, है ना। तो कैल्शियम कैसे मिलेगा आपको? गाजर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, लोबिया, टमाटर, ये सबसे क्या है यहाँ पे कैल्शियम आपको मिलेगा। और इसके रोगों के खिलाफ लड़ता है ये कैल्शियम, है ना। और इसमें भी याद कर लेंगे
कि चिड़चिड़ापन होने और ऑस्टियोपोरोसिस, ये कैल्शियम की कमी से आपको यहाँ पे होने वाला है। और भी रोग हैं तो आप इनको पढ़ सकते हो। उसके बाद फास्फोरस में भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। आलू, गाजर, पालक, मेथी से मिलेगा आपको, है ना। ये गति मंद हो जाती है आपकी, है ना। इसके बाद हड्डियों का विकास में भी मदद करता है ये, और कमजोरी होने लगती है आपको, और सामान्य वृद्धि में मंदता आती है, इसकी कमी हो जाएगी। तो फिर बात कर लेते हैं आयरन। और आयरन सबसे मेन चीज़ याद रखो, हरी पत्तेदार सब्जी और पालक, उससे आयरन मिलता है ना, इसके खाने से। और लाल रक्त कणिकाओं महत्वपूर्ण है ये भाई आयरन। और ये आयरन की कमी से होने वाला मेन रोग है एनीमिया, ये याद रखोगे आप, है ना, एनीमिया, है ना। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट मूली, गाजर, शकरकंद, आलू, इससे मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट आपको। शरीर में आपको वृद्धि में, ऊर्जा देने में सबसे मेन जो होता है, ऊर्जा देने में कार्य करेगा आपको कार्बोहाइड्रेट, ये मेन याद रखना है आपको। सेल में जैव रासायनिक गतिविधियों में कमी आ जाती है अगर कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे कमी हो गई तो, है ना। प्रोटीन की बात कर ले, मेन चीज़ है भाई प्रोटीन से मिलेगा आपको पालक, पत्ता गोभी, मूली, और यहाँ पे हरी सब्जी भी याद रख सकते हैं, हरी सब्जी भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, है ना। उसके बाद में देखेंगे अंगों, मांसपेशियों के मुख्य ठोस पदार्थ आदि, ये सब में क्या प्रोटीन आपको उपयोगी होने वाला है। विकास मंदता हो जाती है भाई, विकास में मंदता आ जाती है यदि प्रोटीन की कमी यहाँ पे होगी तो। फिर बात कर लेते हैं आगे वसा, है ना। वसा, आप वसा खाइए, मोटे हो जाइए, है ना। वसा खाओगे तो क्या, मोटे हो जाओगे। वसा में कैसे मिलेगा आपको, मिर्च, बैगन, धनिया, टमाटर, मूली, खीरा, इससे मिलने वाला है। और इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे आरक्षित खाद्य सामग्री और विभिन्न ऊतकों और अंगों के स्नेहन में मदद करता है क्या, वसा। और सबसे मेन चीज, आपको कमजोरी, जोड़ों की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न कर देगा यदि वसा की कमी हो गई तो। देखिए बच्चों, सबसे मेन चीज़, आप जब सब्जियां खाते हैं और कोई भी चीज़ खाते हैं तो मेन जो रोल अदा करता है, ऊर्जा देने का काम करता है, वो करता है कौन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट करता है ना। और उसके बाद में यदि आपको कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो फिर प्रोटीन काम करेगा। उसके बाद में यदि प्रोटीन खत्म हो गया आपके शरीर से तो वसा काम करेगी, और वसा खत्म हो गई तो आप मृत शरीर में चले जाओगे। क्या चले जाओगे, मृत शरीर में यहाँ पे चले जाओगे बच्चों। ठीक है, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये बच्चों, इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार आप वीडियो को देखिएगा। मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से अगर वीडियो देख करके यहाँ से जाते हैं तो आप एग्जाम में जरूर अच्छा से अच्छा लिख कर जरूर यहाँ पे आप आने वाले हो। सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी, आप पीछे से उत्तरमाला से देख करके आप बढ़िया याद कर लीजिए बढ़िया इनको, है ना। और इसमें प्रश्न भी बहुत ही सरल है, जो सारणी मैंने पढ़ाया हूँ उसी के आधार पर प्रश्न बने हुए हैं। तो आप बढ़िया वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली, है ना। और बच्चों, मैं इतनी आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप एक सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक जरूर कर लें, जिससे कि मैं आगे की वीडियो बनाते रहूं बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।